हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। हर एक प्रश्न आप सभी का जो रिवीजन क्लास में है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी अटेंड कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो एग्जाम के बाद आप लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा। तो जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप सभी एक एक यदि अपने मित्रों तक शेयर कर देते हैं तो मेरी जो मेहनत है मेरे दोस्तों सार्थक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने जो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए आपका कि 3, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा है। कह रहा चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। कैसे सॉल्व होगा मेरे दोस्त? मैंने बताया कि 3 तो दिया है, चतुर्थानुपाती नहीं पता है, तो आप क्या करिए, इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए मेरे दोस्त? x। तो हो जाएगा 3, 12, 15, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है। अब चतुर्थानुपाती होगा तो हो जाएगा 3:12 समानुपाते आपका हो जाएगा, देखिए 15 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका 15 समानुपाते x हो जाता है। इसी तरीके से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही आप लोगों ने, क्योंकि समानुपात में यही होता है कि यदि ये सभी राशियां यदि समानुपात में हैं तो इनके बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा मध्य पदों के गुणनफल में बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल ये होगा मेरे दोस्त। बाह्य पद क्या है, देखिए 3 है और क्या है, x है, तो हो जाएगा 3 × x बराबर मध्य पद। तो मध्य पद इन दोनों के बीच में क्या है मेरे दोस्त, 12 और क्या है आपका 15 है, तो हो जाएगा 12 × आपका कितना हो जाएगा 15। तो चतुर्थानुपाती हमने क्या माना था, x है, तो बराबर हो जाएगा, देखिए 12 × 15 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, x का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x का मान 60 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि घातांक सरल करके घातांक के रूप में लिखना है इसको। किसके घातांक रूप में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन है -2/5 है, के घात कितना है आपका 11 है, गुप्ते -2/5 है, के घात कितना है मेरे दोस्त 4 है। कितना है 4 है। इसको सबसे पहले सरल करना है और सरल करके घातांक के रूप में लिखना है। देखिए, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या करिए, -2/5 को x मान लीजिए। माना -2/5 की जगह पे आप क्या करिए, x रख लीजिए। सबसे ज्यादा और सबसे आसान तरीका है कि मान लीजिए कि यहां पर लिख लेंगे कि माना x बराबर -2/5। अब -2/5 के जगह पर पूरा आप क्या लिख सकते हैं, x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए x के घात 11 गुणुत्ते, इसके भी जगह करेंगे तो x के घात कितना होगा आपका 4। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, x के घाते m इंटू x के घाते अगर n हो, तो अगर दोनों का आधार समान है तो x के पावर m और प्लस क्या हो जाता है, n हो जाता है। यही हो जाता है मेरे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, दोनों का देखिए आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x के घात कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। लेकिन क्या ये वास्तव में आपका x था, आपने माना था x की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटा के क्या हो जाएगा आपका 5 के घात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि a बराबर आपका दिया है
6 है, 8 है, 11 है और b बराबर आपका दिया है कितना मेरे दोस्त? 5 है, 11 है, 13 है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। कह रहा है a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। और ये आप लोगों का डीएलएड 2016 में, किसमें मेरे दोस्तों? बीटीसी 2000 आप लोगों का 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। कैसे करेंगे? ए का मान दिया है और बी का मान दिया है। हमसे क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों में जो संख्या क्या होगी? कॉमन होगी, वही क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी होगी। तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? समझिएगा, ये जो 6 है क्या इसमें है? देखिए कहीं ढूंढिए, नहीं है। 8 कहीं इसमें है? नहीं है। लेकिन ये जो 11 है मेरे दोस्त, ये दोनों में है कि नहीं है? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये 13 इसमें नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे दोस्त? 11 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अरे लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। अभी आप लोगों को बहुत कुछ करना है मेरे दोस्तों, अभी तो जंग जारी हुई है। बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए कितना है? 7 है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 14 x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 28 x प्लस वाई, इतना है। आप लोगों को कह रहा है इसका क्या करना है? आप लोगों को गुणनखंड के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आप लोगों को? इसको गुणनखंड करना है। सुविधा के लिए बेस्ट है आप लोगों के लिए। सुविधा के लिए क्या रहेगा मेरे दोस्त? देखिए यहां पर भी x प्लस वाई का होल क्यूब है, यहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई है कि नहीं? तो क्या करिए, ज्यादा लोगों को दिक्कत होगा तो मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर की जगह पे a मान लीजिए। क्या करिए? a मान लीजिए। तो यहां पर लिख लेंगे कि माना, तो ये क्या होगा? देखिए 7 आपका क्या होगा? a क्यूब प्लस 14 a स्क्वायर प्लस 28a, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? देखिए 7 है इसमें। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए इसे लिख सकता हूं 7 गुणित a क्यूब प्लस 14 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणित 7 गुणित a का स्क्वायर प्लस 28 को मैं लिख सकता हूं देखिए 4 गुणित 7 गुणित a, यही लिख सकता हूं। तो देखिए 7 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं है? तो 7 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए a इसमें भी है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो हम क्या करते हैं? देखिए 7 और a कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 a कॉमन ले लेते हैं। जब 7 a कॉमन ले लूंगा तो यहां देखिए a क्यूब में से एक a कम हो जाएगा। जैसे a क्यूब का मतलब है a क्यूब का जो मतलब है आपका क्या है? a गुणित a। अब जब एक a मैंने क्या किया, यहां से देखिए कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर हो गया, तो बचा क्या? a स्क्वायर बचेगा। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, जब 7 a इसमें से मैंने कॉमन लिया तो ये तो 2 बच जाएगा और यहाँ a स्क्वायर है भाई, जैसे a स्क्वायर है तो एक और कॉमन हो गया, तो बचा क्या? इसमें एक बचा a, तो यहाँ पर a हो जाएगा प्लस इसमें देखिए ये पूरा आपका 7a का है, पूरा कॉमन है भाई। 7a कॉमन ले लिया तो हमारा 7a जब पूरा कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या? आपका 4। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए a के जगह पे हमने क्या माना था? x प्लस वाई माना था। तो हम क्या करेंगे? देखिए 7 a की जगह पर रख देंगे, जहां जहां ये है जहां पर वहां पर x प्लस वाई रख देंगे। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2a, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस क्या है आपका? 4। ये आप लोगों को क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो उनको इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करिए? 7x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए। यहां पर जैसे है आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 7x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। इसके बाद आप लोगों को यही आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई, यही वाला आप लोगों का यही वाला आएगा। तो उस तरीके से कम करते हैं, लेकिन जो लोगों को कमजोर हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिए? इस तरीके का आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त।
एक और बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या है, ध्यान रखिएगा कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। कितना है, 48 वर्ग मीटर है। यह है क्वेश्चन आप लोगों का। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, क्या कह रहा है, यदि उसकी ऊंचाई कितना मीटर हो, 5 मीटर हो, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन हो, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यह आप लोगों का प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, अगर इस कमरे को, जिस रूम में अगर आप बैठे हो उस कमरे में अगर आप देखिएगा तो वो किस शेप में है, क्या एक घनाभ शेप में है क्या? जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, क्या वह एक घनाभ शेप में है क्या? घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, लेकिन वो तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जरा समझिएगा, इसमें कह रहा है देखिए एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। कोई एक कमरा है जिस रूम में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अगर मैं सिर्फ उसको फर्श को देखिएगा, आप लोग दीवार को नहीं देखना, सिर्फ फर्श को देखिएगा, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया देखिए, मैं यहां पर दिखाता हूं। देखिए कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित्ते चौड़ाई और गुणित्ते क्या होगा, ऊंचाई होगा। यही होगा मेरे दोस्तों। लेकिन जिस रूम में है आपको मैंने बताया कि वो कमरा एक देखिए, उसके फर्श को देखिए। फर्श में अगर आप ध्यान से देखने करिए तो आप लोगों को लंबाई और क्या मिलेगा, सिर्फ फर्श को मैं जमीन पे देखता हूं, जमीन उसको देखिए, एक लंबाई है और उसमें और क्या है, चौड़ाई है। क्या है मेरे दोस्त, लंबाई और चौड़ाई है। तो फर्श का क्षेत्रफल दिया, देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया मेरे दोस्त, 48 दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है। तो फर्श के क्षेत्रफल का मतलब क्या है, देखिए भाई फर्श किस शेप में है, आयत के शेप में है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित्ते चौड़ाई। तो यहां हो जाएगा लंबाई गुणित्ते चौड़ाई, L इंटू बी बराबर आपका 48 दिया है। तो क्या मैं लंबाई और चौड़ाई की जगह पर क्या मैं 48 नहीं लिख सकता हूं? लंबाई और चौड़ाई की जगह पर क्या मैं 48 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसके बाद क्या है, देखिए ऊंचाई दिया ही है आपका, कितना है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 4 24, 240 घन मीटर। क्या होगा, घन मीटर क्या होगा मेरे दोस्त, इस कमरे का आयतन होगा। क्योंकि कमरे का आयतन मतलब ये देखिए लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसमें भाई पूरे आप भरेंगे तो एक आयतन आ जाएगा ना। तो समझ में आया, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए कि समान ऊंचाई, क्या कह रहा है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन, क्या कह रहा है, शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात, के आयतन का अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है। समझिएगा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन। हम क्या करते हैं, शंकु बना लेते हैं। ये देखिए शंकु, समझिए ये आप लोगों का क्या हो गया मेरे दोस्त, शंकु हो गया। और इसी के बगल में मैं क्या कर लेता हूं, एक बेलन बना लेता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो शंकु की ये जो जितनी ऊंचाई है वही ऊंचाई बेलन की है। शंकु की जो त्रिज्या अगर r है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है मेरे दोस्त, r है। क्या है, r है। तो क्या कह रहा है कि शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए आयतनों का अनुपात लिखेंगे। देखिए आयतनों का अनुपात, पहले किसका नाम लिया है, शंकु का या पहले बेलन का? समझिए पहले किसका नाम है, पहले किसका नाम है, शंकु का है कि बेलन का है?
पहले समझिए, पहले गर्लफ्रेंड का नाम है कि पहले बॉयफ्रेंड का नाम है? तो पहले देखिए गर्लफ्रेंड का नाम है, तो पहले गर्लफ्रेंड को लिख लीजिए। तो ऊपर लिखेंगे शंकु, शंकु का आयतन बटा के, बाद में कौन सा? बेलन, ब से बेलन, ब से बॉयफ्रेंड, क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? मैंने बताया था कि अगर एक बेलन में से अगर एक शंकु को काटा जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब एक बेलन में से 3 बराबर बराबर शंकु कटेंगे, इसलिए बेलन शंकु जो होता है बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बटा के बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर h आपका कट गया, बचा कितना? देखिए 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? अनुपात में पूछा है तो 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। अच्छा लग रहा हो मेरे दोस्त, जरूर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि दोस्तों ये देखिए आप लोगों का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है। समझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका सेम है और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपसे पूछ रहा है, देखिए कि पार्श्व चित्र में ये जो O है वो क्या है? आपका वृत्त का केंद्र है। ACB वृत्त पर 3 बिंदु है। ACB ये क्या है? ABC जो है आपका वृत्त पर 3 बिंदु है। और आपका AOB का प्रतिवर्ती कोण किसका? AOB, इसका जो प्रतिवर्ती कोण ये आपका 240 अंश है। तो ACB आपसे पूछ रहा है। अब जरा समझिएगा, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है ACB, तो क्यों आप नहीं निकाल सकते हैं? अरे मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था। किसी भी चाप में देखिए, अगर ये इस फॉर्म में अगर हो, जैसे मान लेते हैं कि आपका इस रूप में हो, ऐसा हो, अगर ऐसे बना हो कोण, तो आप लोगों को समझ में आता है। अगर ये हो तो इसका ये आपका आधा होता है, तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो किसी भी चाप द्वारा, चाप तो वही है, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का क्या होता है? ये 2 गुना होता है। तो कोण क्या हो जाएगा? देखिए कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू कोण क्या होगा? AOB हो जाएगा। तो AOB कितना आपका? 240 अंश हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 120 अंश। कितना आएगा? 120 अंश आ जाएगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए है x² प्लस 8x प्लस यह है आपका 8x है, इसको ऐसे मैं लिख देता हूं 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल, भागफल तथा शेषफल लिखना है। शेषफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कह रहा है कि x² प्लस 8x प्लस 17 कितना है? देखिए x² है, 8x है, और कितना है आपका 17 है। इसमें आपको किसका भाग देना है? x प्लस 3 से। किससे भाग देना है? x प्लस 3 से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बताते वक्त मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ लीजिए एकदम लॉलीपॉप है। कैसे कि हमने बताया था कुछ नहीं करना है कि इसका जो 1 अंक इसका ले लेना है और इसका 1 अंक ले लेना है। सिर्फ 1 डिजिट इसका 1 पद और इसका 1 पद ले लेना है। कहने का मतलब ये x² है, x² लेकर के इसका जो 1 पद होता है उसमें क्या करना है? उसका भाग दे देना। जैसे कि x² में मैं x का भाग दे दूंगा तो x से x² का 1 x का बचेगा कितना? x। अब कहने का मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? x का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x का गुणा करना पड़ेगा। भाई x में किसका गुणा करूंगा? x² है तो x का गुणा करना पड़ेगा। तो x का मैं फिर क्या करूंगा? x में गुणा करूंगा तो होगा x²। फिर 3 का प्लस का है 3 का हम जब x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 3x आएगा। कितना आएगा? 3x आएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? जैसे भाग में घटाते हैं इसमें भी घटाएंगे। ये देखिए माइनस, ये माइनस, ये आपका कट जाएगा। 8x में से 3x घटेगा, 8 रुपया माइनस 3 रुपया, तो 8 रुपया में 3 रुपया कितना आएगा? 5x। अब प्लस का कितना आ जाएगा? 17। फिर अगली बार वही करेंगे। क्या लेना है? पहला वाला टर्म 5x ले लीजिए, 5x।
इसमें भाग किसका देना, देखिए इसके एक ही पद का, हमेशा x से भाग देंगे, x से भाग देंगे तो बचेगा कितना आपका आएगा 5। फिर क्या करेंगे, +5 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, +5 का गुणा करेंगे। अब +5 का फिर x में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 5x, फिर +5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस का 15, कितना आएगा 15। फिर घटा देंगे तो माइनस और माइनस, ये कट गया, ये 17 में से 15 कटेगा तो कितना आएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। तो ये जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त, भागफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का शेषफल। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं का ऊंचाई सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में क्रमशः कितना है 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। कितना मेरे दोस्त, तथा 138 है। तो कह रहा है आंकड़ों की माध्यिका, किसका, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कैसे करेंगे सॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो मैंने बताया कि सबसे पहले इनको क्या करिए, आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। किस क्रम में लिखना है मेरे दोस्त, आरोही क्रम में। तो आंकड़ों को क्या करिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखिए पूरे में। तो सबसे छोटा आप लोगों को दिखेगा 133, कौन दिखेगा, 133 लिख लिया। इसके बाद कौन है 133 के बाद कौन सा है, 135 है, कौन है 135 है। इसके बाद कौन सा है 137 है, 137। इसके बाद कौन सा है 138 है, 138। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, देखिए 40 है कहीं, है 140, 140। इसके बाद कौन सा है 142, कौन है 142। इसके बाद कौन सा है, बचाइए 148 और 150, कौन सा है आपका 148 और 150, यही है। काउंट करिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 है, जरा समझिएगा, अब संख्या 8 है तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, ठीक बीच वाली। अब जरा समझिए, तो 3 इधर से करिए, 3 इधर से और 3 इधर से, हो गया। अब क्या है कि जो संख्या होगी वो 138 और 140 के बीच में होगी, किसके 138 और 140 के बीच में होगी। 138 और 140 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 139 आती है कि नहीं आती है। तो इसका माध्यिका में डायरेक्ट बता रहा हूं 139 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 139 होगा। लेकिन आपको तो विश्वास नहीं होगा, ससुरा कहां से बता दिया, अरे कौन सा कंसेप्ट लाए हो। अरे तो ठीक है बताते हैं, घबराइए नहीं, बताते हैं। अगर आपको बहुविकल्पी दिया है तब तो डायरेक्ट मार देना भाई, दोनों के बीच में देखो 38 है और 40 है, कुछ मत करना, इसको जोड़ करके 2 का भाग दे देना, ससुरा तुरंत आंसर आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो बता रहे हैं कैसे होगा। टोटल अगर हम जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। कितना है पद मेरे दोस्त, 8 पद है। तो n बराबर कितना है 8 पद। और है का सम है कि विषम है, सम है। तो सम के लिए माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखिए सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 वहां पद और प्लस n/2 और प्लस 1 वहां पद, ये ना होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे इसमें, अब हम 2 का भाग दे देंगे। तो n/2, तो n का मान कितना है 8, 8/2 वहां पद, प्लस n/2, तो
तो 8/2 और +1 वां पद, अब पूरा का बटा क्या होगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। जरा समझिए, 4 में 2 का भाग देंगे तो कौन सा, अरे 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4वां पद कितना आएगा आपका, देखिए 4वां पद और प्लस 4, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, तो क्या होगा 5वां पद और पूरा के बटा कितना आ जाएगा 2। तो 4वां पद देखिए क्या है 1 2 3 4, 4वां पद का है 138, कितना है मेरे दोस्त 138 और प्लस 5वां पद का है 140, और उसमें क्या करना है 2 का भाग दे देना है, तो जोड़ लीजिए 8 4 3 7 1 1 2, उसमें कितने का भाग देना है 2 का भाग दे करके देख लीजिए, 2 1 कम 2 2 3 6 2 9 18, 139 से आया क्या 139 ही आया, तो कहेंगे हाँ। तो ध्यान देना जब भी पूछे माध्यिका, अरे बहुत सरल है, ससुरा खाली फंसाता है पांठो, समझ रहे हैं ना, दे देगा इतना बड़ा आप लोगों का दे दिया है फार्मूला, ससुरा आंसर कितना आ रहा है। तो ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है, अगर आपका बहुविकल्पी दिया है तो ये दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, देखिए ठीक बीच वाला कौन सा है, अब देखिए 3 इधर 3 इधर, तो हम बताना ना ये यही बीच में है, न यही बीच में है, तो पता है कि इसके और इसके बीच में वाला है, ये इसके बीच वाला आएगा, पता नहीं है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, देखो कौन सा आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि 3 के घात 4 है गुणुत्ते 3 के घात 5 है इंटू 3 के घात -9 है और 3 के घात 2 है, का मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। सालो करिएगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना, देखिए 3 और 4 का क्या है, आधार समान है। जब आधार समान है, जैसे हमने बताया कि x के पावर अगर m हो और x के पावर n ही हो, तो दोनों का जब आधार समान होता है तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ या घट जाता है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, जब सबका आधार समान है तो लिखेंगे 3 के घाते 4, यहाँ क्या है प्लस है तो लिखेंगे 4 और प्लस 5, यहाँ क्या है माइनस है माइनस का 9, यहाँ क्या है प्लस का 2 है, कर लीजिए। तो देखो क्या दिख रहा है, देखो 5 और 4, तो देखो 3 के घाते क्या होगा 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस है 9 होगा, 9 और -9 और प्लस का 2, तो ये देखो +9 और -9 कट जाएगा, कटेगा, बचा कितना आपका 3 के घाते क्या है +2, 3 घाते 2, 3 के घाते 2 का मान कितना होगा 3 त्रिक का 9, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 4 बटा के क्या है x का स्क्वायर माइनस कितना है आपका, देखिए y स्क्वायर बटा के 9 का गुणनखंड, क्या कह रहा है गुणनखंड आप लोगों को करना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अरे कुछ नहीं है, इसको का 2 को लिख नहीं सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर बटा के x का स्क्वायर माइनस यहाँ y का स्क्वायर, 9 को लिख नहीं देंगे 3 का स्क्वायर, क्यों करेंगे, क्योंकि भैया इसको हमको बनाना है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, क्यों इसका फॉर्मूला होता है x प्लस का y x माइनस का y, अरे ये जब पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही का फॉर्मूला है। अब क्या मैं इसको पूरा नहीं लिख सकता हूं, 2 बटा के x का होल स्क्वायर माइनस y बटा के 3 का होल स्क्वायर, अरे जैसे कि x के पावर m हो और x के पावर n है, तो क्या हम सॉरी x के पावर m है और y के पावर m है, तो हम क्या करते हैं x बटा के y और दोनों का पावर m लिख देते हैं। अरे घातांक में बताया तो था, घातांक की अवधारणा में पूरा अच्छे तरीके से बताया था। तो क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, इसी को तो हो जाएगा, देखिए 2 बटा के x प्लस y बटा के 3, एक बार प्लस मैंने कर दिया एक बार माइनस कर दिया, 2 बटा के x माइनस y बटा के 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अरे पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा शेयर कर दो यार मेरे भाई, इतने कम लोग देख रहे हो, मतलब उम्मीद ही नहीं आता है, विश्वास ही नहीं होता है कि मतलब कि इतने कम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, मगर क्या करें, कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर कर देना मेरे दोस्त। यदि आप लोगों को मेरी बातें
दिल से छूती हैं, लगता है कि नहीं मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, आपका लॉग दिया है, बेस का 10 दिया है और 1 दिया है, इसका मान आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें बेस का कुछ अगर 1 है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, सदैव 0 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सदैव जो है आप लोगों का 0 होता है। और एक आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। क्या पूछ रहा है? देखिए कि लाभांश जो है शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, तो ध्यान देना, यही पूछ रहा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर। कौन से मूल्य पर मेरे दोस्त? प्रारंभिक मूल्य। किस मूल्य पर? लाभांश शेयर के हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अभी हम आप लोगों के भाइयों की 4th सेमेस्टर की क्लास लेनी है, तो उसको भी देखना है, और 2nd सेमेस्टर वालों का भी बहुत ही रहता है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करना, मेरे ऊपर विश्वास करना, मेहनत करना, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे। तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो। अरे फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को समाप्ति करते हैं, अपने भाइयों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।